करता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट माय क्लास। इन द लास्ट क्लास, एनी क्वेश्चंस related to reproduction in sexual reproduction in flowering plant or plants? No, sir, no question. Okay. तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स स्टार्ट करते हैं। सो फार आप लोग एनसीईआरटी बुक ओपन रखिएगा अपने पास। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीशीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। Let us now look at the species that we are most interested in, namely humans. Humans use a sexual mode of reproduction. How does this process work? देखो ह्यूमन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसका आंसर है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, let us begin at an apparently unrelevant point. All of us know that our body changes as we become older. जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ती जाती है, हम लोग के बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। You have learned changes that take place in your body earlier in class 8th also. क्लास 8th में कुछ चेंजेस हुए थे, जिसके बारे में आप लोग क्लास 8th में पढ़े हैं। ठीक है, we notice that our height has increased continuously from early age till now. आपको पता है कि आपकी हाइट बढ़ रही है, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर अब तक भी हाइट ग्रो ही कर रही है। We acquire teeth, we even lose the old so called milk teeth and acquire new ones. आप लोगों के दांत भी टूट चुके हैं, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, फिर से दांत ग्रो भी कर गए। इस बार यदि दांत टूटे तो ग्रो नहीं करेगा, पहले ही बता देना है। ठीक है, आ जाओ टॉपिक पे। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body become larger. यदि आपकी बॉडी लार्जर हो रही है तो जनरल प्रोसेस है ग्रोथ का। ठीक है, बट इन अर्ली टीन एज ईयर्स a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. क्या कर रहा है कि टीन एज में आए थे, मतलब 12 to 13 ईयर के आसपास, तो वहां पे आपके बॉडी में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, जिसको हम नॉर्मल बॉडी एनवायरनमेंट तो नहीं कहेंगे। मतलब एक्चुअल में होता क्या है, एक टर्म आता है बेटा पुबर्टी। ठीक है, इसका चलो बता देते हैं पहले, फिर समझाते हैं। आप लोगों ने क्लास 8th में एडोलसेंस करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, एडोलसेंस। इसको बोलते हैं टीन एज। इसका टाइम पीरियड माना जाता है 13 ईयर्स टू 19 ईयर्स। ये इस टाइम में जो आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं पुबर्टी। बॉडी चेंजेस फॉर इंडिकेशन टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी, आप बोल सकते हो इसको, आप बोल सकते हो स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टार्टिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को धीरे धीरे हल्के हल्के क्या होता है, स्कैटर्ड हेयर फेस पे आना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं माउस्टेच एंड बियर्ड्स। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके आते हैं, डायरेक्ट अचानक से नहीं आता है। ये सारी जो चेंजेस होती है इसको बोलते हैं पुबर्टी। ठीक है, ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। इसके लिए एक हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। मेल के केस में मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसको टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। फीमेल के केस में फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जिसको हम लोग एस्ट्रोजन्स बोलते हैं। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग को पुबर्टी समझ में आ गया कि नहीं? पुबर्टी मतलब हुआ कि जहां पे आपके बॉडी में नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के अलावा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाए, वो पॉइंट पुबर्टी है। ठीक है, और ये पूरा डेवलपमेंट चलता रहता है 30 to 19 ईयर्स तक। ठीक है, तो पहले गर्ल्स के लिए मिनिमम मैरिज एज 18 ईयर्स थी, जहां माना जाता था कि 18 ईयर्स तक डेवलपमेंट हो गया। लेकिन साइंटिफिक माना गया कि नहीं, 18 ईयर्स इज नॉट करेक्ट, क्योंकि 19 ईयर और समटाइम 20 ईयर्स तक ये डेवलपमेंट चलता रहता है। तो बॉयज के लिए तो मिनिमम एज 21 ईयर्स था पहले से ही। अब गर्ल्स के लिए भी गवर्नमेंट चाहती है कि 21 ईयर्स एज मिनिमम टू मैरी रखा जाए। खैर अभी ये लॉ नहीं बना है, लेकिन लॉ बहुत जल्दी बन सकता है। ठीक है, बिकॉज ये सारी चीजें साइंटिफिक
रिलेटेड है। अब आते हैं बुक पे। कोई भी क्वेश्चंस होगा आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से या तो डायरेक्ट आस्क कर सकते हैं, ठीक है। बट इन अर्ली टीन एज years a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. उसको हम नॉर्मल बॉडी एनलार्जमेंट नहीं कहेंगे। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, proportion changes, new feature appears and so do new sensations। न्यू फीचर के साथ साथ न्यू सेंसेशंस, न्यू फीलिंग। बचपन में आप लोगों को खिलौने पसंद थे, बड़े होने के बाद आपका टेस्ट बदल जाएगा। क्लियर। तो बिकॉज ऑफ योर बॉडी चेंजेस, आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हार्मोन्स हैं सिक्रेट हो रहे हैं, जो आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सम ऑफ दिस चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। वी बिगेन टू नोटिस thick hair growing in new part of the body such as armpit and the genital area between the thighs, which can also become darker in color। तो क्या लिखा है कि देखो जो कैरेक्टर होते हैं बॉयज में अलग तरह के वो डेवलपमेंट होते हैं, गर्ल्स में अलग तरह के डेवलपमेंट होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बॉयज एंड गर्ल्स में कॉमन होते हैं। इन्हीं कैरेक्टर के जिसको चेंज इन पुबर्टी कर रहे हैं, इसको एक्चुअल में हम एक चीज और बोल सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब इस पुबर्टी की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है। मतलब कि आप मेल हो कि फीमेल हो, इसका आइडेंटिफिकेशन इन्हीं कैरेक्टर के डेवलपमेंट के बाद ज्यादा क्लियर होता है। छोटा सा बेबी है, कपड़ा पहना हुआ है, तो गर्ल बेबी है कि बॉयज बेबी है, आप नहीं पहचान सकते, कैसे नो। तो जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, जहां पे आपका बॉडी का डेवलपमेंट होने के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, इसे को पुबर्टी बोलते हैं। तो ये जेनाइटल एरिया क्या है? जेनाइटल एरिया जो होता है बिलो द एब्डोमेन, जो आपका स्टोमक है उसके नीचे थोड़ा सा एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनाइटल, वहां पे हेयर ग्रोथ होते हैं। और आर्मपिट पे, ठीक है, हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट, ये कॉमन टू बोथ मेल एंड फीमेल, विच कैन, ठीक है, थिनर हेयर कैन आल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन द फेस। चेहरे पे हल्के हल्के रोए और जो होते हैं हाथ पैर पे भी रोए, क्या होते हैं, बाल जो हेयर्स होते हैं डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। हम लोग के चेहरे क्या होते हैं, ऑयली हो जाते हैं। हम लोग के जो ग्लैंड्स होते हैं, आयल ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम लोग को पिंपल्स हो, नेचुरली है, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वी बिगिन टू कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ our own bodies and those of others in new ways। तो आपको इसके बारे में पता रहता है कि हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कुछ आप में से कुछ लोगों को धीरे धीरे मॉइस्चर डेवलपमेंट हो रहा होगा, ठीक है, फिर आगे चल के वो क्या होगा, और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चेंज इन पुबर्टी। तो कॉमन कैरेक्टर बता दिए, कॉमन कैरेक्टर क्या है, बस को सम अप करते हैं। हेयर ग्रोथ इन द आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples। यानी डेवलपमेंट ऑफ पिंपल्स या ऑयली स्किन होना, ये क्या है, ये कॉमन कैरेक्टर है। On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls। कुछ और कैरेक्टर हैं जो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंट है। पहले हम लोग गर्ल्स में बात करेंगे, जो कि कैरेक्टर क्या क्या डेवलप होते हैं। इन गर्ल्स breast size begins to increase with a darkening of the skin of the nipples at the tip of the breast। ठीक है, तो वहां ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। आल्सो गर्ल्स बिगेन टू मेनिस्ट्रेट एट अराउंड दिस टाइम। ये मेनिस्ट्रेट क्या है, ये मेनिस्ट्रेशन साइकिल होता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। Boys began to have new thick hair growth on the face and their voice began to crack। बॉयज के केस में क्या होता है, फेस पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग बियर्ड बोलते हैं, और माउस्टेच, और वॉइस जो होती है वो मोटी होने लगती है, क्रैक हो जाती है। बच्चों की वॉइस पतली रहती है, बॉयज के केस में भी, गर्ल्स के केस में भी। लेकिन जब बॉयज बड़े होते हैं, जो उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है ड्यू टू हार्मोन्स, तो उनकी वॉइस भी क्या होती है, मोटी होने लगती है, इसको बोलते हैं बिगेन टू क्रैक। Further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect either in daydream or at night। daydream या नाइट में ऐसा हो सकता है कि वो इरेक्ट हो जाए, बिकॉज ये न्यू सेंसेशंस होते हैं, ठीक है, ये सब हार्मोन्स की वजह से होते हैं।
यानी हम लोगों ने ये चीज को डिस्कस कर लिया कि जैसे जैसे हम लोग की बॉडी डेवलप होती है, हम लोग की बॉडी में किस तरह के चेंजेस होते हैं, जिससे हमको पता चल जाए कि हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी है वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर? तो ये जो आपकी टीन एजर्स की स्टेज है, एडोलसेंस स्टेज है, जिसको हिंदी में किशोरावस्था भी बोलते हैं, ये स्टेज वो टाइम पीरियड है बच्चों जहां पे ये डेवलपमेंट हो रहा होता है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये अंडर प्रोसेसिंग है। ये कंप्लीट कब होगा? आफ्टर 19 ईयर्स और 20 ईयर्स। क्लियर? अभी अंडर प्रोसेसिंग ही माना जाता है क्योंकि 100% कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। All of these changes take place slowly over a period of months and years. ये सारे चेंजेस मंथ, ईयर समय लगता है, अचानक से कोई चेंजेस नहीं होते हैं। They do not happen all at the same time in one person, or nor do they happen at an exact age. देखो एग्जैक्ट एज भी नहीं होता है, कुछ बच्चों में थोड़े पहले आ जाते हैं कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कुछ बच्चों में थोड़े डिले होते हैं, लेट में आते हैं। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट एज नहीं है, रेंज ऑफ एज है कि आपको 30 to 19 ईयर्स में हो जाना है। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट में होता है डेवलपमेंट। ठीक है, और अचानक से नहीं होगा, जो भी होगा धीरे धीरे करके होगा। इन सम पीपल दे हैपेंस अर्ली एंड नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्लोली होता है और जल्दी से नहीं हो सकता। सो फॉर एग्जाम्पल, thick hair on the face in boys appears as a few scattered hair first, and only slowly does the growth begin to become uniform. शुरुआत में आप लोगों के माउस्टेच या बियर्ड्स होंगे तो स्कैटर्ड फॉर्म में रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके वो घना होंगे और ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट होंगे। ठीक है सर, ओकेजनली मीन्स क्या होता है? ओकेजनली मीन्स रोहित कुमार बेन, पता नहीं। ठीक है, ओकेजनली मीन्स होता है कि अचानक से, ओकेजनली मतलब नहीं, अचानक से नहीं, कभी कभी ओकेजन होता है ना, किसी ओकेजन कोई फेस्टिवल पड़ता है तो ओकेजनली मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, क्लियर? तो अब आते हैं टॉपिक पे। even so all these changes show difference between peoples, just as we have differently shaped noses or fingers, so also we have different pattern of hair growth, or size and shape of the breast or penis. All these changes are aspect of the sexual maturation of the body. करा जैसे कि हम लोगों की बॉडी शेप एक दूसरे से अलग अलग है, बॉडी डिजाइन अलग अलग है, जैसे ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन हम लोग कर रहे थे, उसी तरह से हम लोग के बॉडी में जो डेवलपमेंट भी होता है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल कैरेक्टर है। Why does the body show sexual maturation at this age? हमारी बॉडी सेक्सुअल मैच्योरेशन इस एज पे क्यों शो करती है? We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function. हम लोगों ने बात किया था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, स्पेशल तरह की एक्टिविटीज है जिसको वर्कआउट करने के लिए एक पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट हुआ होगा ना। ठीक है, the creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized functions, and we have seen that plants develop special cells and tissue type to create them. तो जो ये जर्म सेल का फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है जहां पर मियोसिस टेक प्लेस होता है, ये इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चीज समझ में आ रही है? मियोसिस और माइटोसिस मैंने आप लोग को पहले ही समझा दिया है। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस, हाउएवर व्हाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, द रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ। क्या कर रहा है हमारी बॉडी, देखो जब हम लोग छोटे बच्चे थे हम लोग की बॉडी तेजी से ग्रो करे थे, उनकी हाइट ईयर बाय ईयर थोड़ी ज्यादा तेजी से डेवलप होती है। अब इस स्टेज पे जब आप आ गए हो तो आपकी बॉडी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है पहले की तुलना में। ऐसा क्यों स्लो हो गई है? इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, जो बॉडी की रिसोर्सेस है, वो डिवाइड हो गया टू पार्ट में। एक का पर्पज है बॉडी को ग्रोथ करना और दूसरे का पर्पज है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम को मैच्योर करना, डेवलपमेंट करना। ठीक,
Thus, as the rate of the general body growth begins to slow down, reproductive tissue began to mature. This period during adolescence is called puberty. देखो यही पीरियड पुबर्टी है जो एडोलसेंस के दौरान होती है, जहां पे आपकी जो हाइट होती है उसका ग्रोथ स्लो हो जाता है और आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट होता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, so how do all the changes that we have talked about link to the reproductive processes? You must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cell from two individuals have to join together. This can happen by the external release of germ cell from the bodies of the individual, as happened in the flowering plant. तो कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, तो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ टू जर्म सेल। वो जर्म सेल क्या है, एक मेल गैमेट सेल है, दूसरा फीमेल गैमेट सेल है। ये गैमेट सेल को हम जर्म सेल बोलते हैं, जो कि मियोसिस के रिजल्ट से फॉर्म हुए, जिनमें क्रोमोसोम के नंबर्स क्या है, हाफ है। जब ये फ्यूज करेंगे एक दूसरे से तो फिर कंप्लीट हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन, एज हैपन इन मेनी एनिमल्स। बहुत से एनिमल्स में क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। उस केस में मेल जर्म गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने के लिए बॉडी की ज्वाइनिंग होती है, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल मेट या मेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इफ animals are participate in this processes of mating, their state of sexual maturity must be identified by other individuals. इस प्रोसेस के दौरान आप लोगों की जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, मतलब काफी ज्यादा मैच्योरिटी हो जानी चाहिए कि आप लोगों को देख के कोई आसानी से पहचान ले कि आप मेल हो कि फीमेल हो। एनी चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी such as new hair growth patterns are signals that sexual maturation is taking place. जो new hair growth pattern है ये सब के सब signals हैं जो ये बता रहे हैं कि sexual maturation आप लोगों में चल रहा है under processes. On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people need special organ for sexual act, such as penis when it is capable of becoming erect. ठीक है, तो पेनिस क्या है, एक सेक्सुअल ऑर्गन है जो कि इस ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कैसे है, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में तो चीजें क्लियर होंगी। इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर। तो जो मदर या फीमेल बॉडी होती है उनमें क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है और उसके न्यूरिशमेंट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग सिस्टम होता है। The female reproductive organs and breasts will need to mature to accommodate these possibilities. ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है वो सारी चीजें क्या है, वो एक बेबी को डेवलप करने के लिए, उसको नरिशमेंट करने के लिए ज्यादा ही क्या है, अडॉप्टेड है। लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है इसको लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ऐसा करते हैं, आज केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं, कल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है, ये आपका जो टेस्टिस है ये स्कॉट्रम में पाया जाता है। स्कॉट्रम सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वन पेयर टेस्टिस पाया जाता है। ये टेस्टिस हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहां पे कि स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ टेक्स प्लेस होता है, टेस्टिस में। ठीक है, इसके बाद ये जो वास्ट डिफरेंस ट्यूब है, इस ट्यूब से होते हुए स्पर्म सेल मूवमेंट करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। इसको अपने रास्ते में प्रोटेस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स और प्रोटेस्टेट ग्लैंड मिलते हैं जो कि कुछ सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ये जो सिक्रेट है, केमिकल सिक्रेशंस हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएशन होते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, या फिर जो पाथ है, जो ट्रांसफर है मूवमेंट, उसको इजियर बनाने का काम करता है। यही वास्ट डिफरेंस ट्यूब आगे चल के हमारे यूरिन वाले ट्यूब से मैच कर जाता है, फिर उसको बोलते हैं यूरिथ्रिया। मतलब ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर है जो यूरेटर किडनी से आ रहा है, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है, और यही यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन ट्यूब जा रहा है ये वास्ट डिफरेंस ट्यूब से यहाँ पे मैचअप हो जाता है, और मैचअप होने के बाद ये यूरिथ्रिया बन जाता है, और फिर इसी माध्यम से
ये जो यूरिथ्रिया है कॉमन पाथवे है फॉर सिक्रेशन ऑफ यूरिन एंड सीमेन। सीमेन मींस स्पर्म सेल प्लस जो आपके प्रोजेस्टेरोन और सेमिनल वेसिकल्स केमिकल सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा पेनिस हो गया, ये यूरिथ्रिया हो गया, ठीक है, ये टेस्टिस हो गया, वास्ट डिफरेंस हो गया। एक बार हम लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं, फिर डायग्राम पे हम अगेन इसको रिकैप करेंगे। ठीक है, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन व्हिच प्रोड्यूस द जर्म सेल एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मेन पॉइंट क्या है, जो जर्म सेल प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, टेस्टिस है। दूसरे पॉइंट क्या है, जो ट्यूब से नलिकाएं हैं जहां पे ये जर्म सेल जिसके माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स आर स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस। कहां पे टेक प्लेस होगा, टेस्टिस में। These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature। देखो क्या कर रहा है, अब ये क्वेश्चन है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि ओवरी है ये फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, लेकिन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है टेस्टिस ये मेल के बॉडी के बाहर स्क्रोटम में रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, What is the human body temperature? Healthy human body temperature? 7 degree Celsius. 37 degree Celsius. 37 डिग्री सेल्सियस। और स्पर्म सेल को फॉर्मेशन होने के लिए 35, 33 उससे कम टेम्परेचर चाहिए जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है अपना टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करके चलती है। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल मीन्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, और हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट भी होती है क्यों, ताकि उस बॉडी टेम्परेचर पे हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म होती है, बहुत फास्ट होती है और एक्यूरेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेन बॉडी के बाहर स्क्रोटम में पाया जाता है। क्यों, ताकि वो लोअर बॉडी टेम्परेचर वहां पे क्रिएट कर सके और वहां पे स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो सके या जर्म सेल का फॉर्मेशन हो सके। We have discussed the role of the testis in the secretion of the hormone testosterone in the previous chapter। देखो प्रीवियस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आप लोग नहीं पढ़े हो वहाँ हार्मोन्स के बारे में बताया गया था। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स, ठीक है, जो हमको कंट्रोल करते हैं। तो वहां पे भी बताया गया था कि जो टेस्टिस है वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, इसको बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, और यही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है जो मेल बॉडी में चेंजेस आते हैं। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंजेस इन द मेल बॉडी। ठीक, in the previous chapter in adding to the regulating the formation of sperm, testosterone bring out changes in appearance seen in boys at the time of puberty। तो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है जो बॉयज के अंदर जो अपीयरेंस में चेंजेस आता है गर्ल्स के कंपैरिजन में, उसी हार्मोन्स की वजह से होता है। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंसेस व्हिच यूनाइट विथ अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो वास्ट डिफरेंट ट्यूब से स्पर्म सेल ट्रेवल करता है जो यूनाइट हो जाता है ट्यूब से जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आता है। ठीक है, ऑल्दो अच्छा ठीक है, द यूरिथ्रिया thus form a common passage for both sperm and urine। जो यूरिथ्रिया हो गया ये कॉमन पाथवे प्रोवाइड कराता है यूरिन एंड सीमेन के लिए। Along the path of the vast difference, glands like the prostate and seminal vesicles add their secretion so that the sperms are now in a fluid which make their transport easier, and this fluid also provide nutrition। जो फ्लूइड्स हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल सीक्रेट करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म सेल को, प्लस जो ट्रांसपोर्ट है उसको इजी बनाते हैं, पाथ को स्मूथ बनाते हैं। द स्पर्म आर टीनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ mainly genetic material and a long tail that help them to move towards the female germ cell। देखो अब स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको एट लास्ट में ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलो तो हमारे पास ये नोटबुक है। देखो ये मेन बॉडी होता है बच्चों, जहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ये ऊपर इसका कैप होता है, ये बीच में मिडिल पार्ट होता है, इस मिडिल पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसके बाद ये क्या होता है, एक लॉन्ग टेल होता है। ठीक है, ये स्पर्म सेल का डायग्राम।
ये डीएनए ही एक सेल के अंदर जाता है, बाकी सारा पार्ट बाहर रहता है। ये जो कैप होता है इस के डैमेज होने से इसको बचाता है जब ये ट्रेवल करेगा। और यहाँ पे मिडिल पार्ट में आपको माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि टेल को मूव करके ये स्विम कर सके फीमेल बॉडी के अंदर और वहां पहुंच सके जहां पे फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस होना है। ठीक है, तो मेल गैमीट क्या होते हैं, मोटाइल इन नेचर, स्मॉल साइज होते हैं और मोटाइल इन नेचर होते हैं। मोटाइल होने का मतलब क्या है कि जो मूव कर सके। मूव कैसे करेगा, विथ हेल्प ऑफ टेल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लास, या एक बार समाप्त कर देते हैं इस डायग्राम को। देखो मेन आर्गन जो हमारा है टेस्टिस है, ये हमारे मेन बॉडी के बाहर होता है ताकि जो इसमें जर्म सेल का फॉर्मेशन है उसके लिए लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जो कि बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। वास्ट डिफरेंस और ट्यूब है जिसकी वजह से स्पर्म सेल ट्रेवल करता है। रास्ते में उसको सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलते हैं जो कि अपने कुछ केमिकल्स सीक्रेट करते हैं और ये केमिकल्स इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं और पाथ को स्मूथ बनाते हैं। आगे चल के ये क्या करते हैं, यूरिन वाले ट्यूब से मैच कर जाता है जिसको यूरिथ्रिया बोलते हैं। और इसी यूरिथ्रिया जो है कॉमन पाथवे है फॉर यूरिन एंड सीमेन सिक्रेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir.